हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक इजेक्शन। आज से वीडियो में 15 मई 2020 का करेंट अफेयर्स है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूज़फुल है। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और 15 मई को जो है इंटरनेशनल फैमिली दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है 15 मई को। तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। हाल ही में बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होप पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने किया है। होप यानी हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो होप का उपयोग जो किया जाता है, यह प्लेटफॉर्म बेरोजगार युवाओं की नौकरी की तलाश करने और कौशल का विकास करने में बहुत मदद करेगा। और इसे मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जोड़ा जाएगा बाद में। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत एंड राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज की घोषणा की है। तो वित्त मंत्री ने की है। और पैकेज जो है 20 लाख करोड़ का है। 20 लाख करोड़ की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा और कौन से राज्य ने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने की है। और हरियाणा के सीएम जो है मनोहर लाल खट्टर है एंड राज्यपाल जो है हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य है। और जम्मू कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को जो है लागू करने की योजना तैयार की है। और जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत एंड जल शक्ति मंत्रालय में जो राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया है। नेक्स्ट है, टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और किस संस्थान ने मिलकर सुंदरम वेटांगो तैयार किया है? तो आईआईटी मद्रास ने किया है। टीवीएस ग्रुप सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन एंड आईआईटी मद्रास ने सुंदरम वेटांगो की तैयार की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका नेम जो है एएसए है, यानी एएसए का हिंदी नेम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो वी विद्यावती को नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 12 मई को किया गया है। वी विद्यापति आईएएस अधिकारी भी रह चुकी है 1991 में और कर्नाटक कैडर से। और एएसए की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। एएसए की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। और एएसए की हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। और एएसए का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिसों यानी कि सीएपीएफ के सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद जो है बेचने की घोषणा की है, यानी बेच सकते हैं? तो अमित शाह ने की है। और यहाँ पे देखेंगे सीएपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को। सीएपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 ईस्वी को।
और 1 जून 2020 से देश भर के सभी CAPF कैंटीनों पर लागू होगा। एंड इसके साथ जो है लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिवार स्वदेशी उत्पादों का भी उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किस राज्य का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 और 12 के लिए शेष पेपरों की परीक्षा जो है आयोजित करेगा? तो छत्तीसगढ़ करेगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी जो थी पहले रायपुर थी, बट अब जो है अटल नगर कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ के CM है भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर जो है अनुसुईया उइके है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने देश में अपने पूरे डीलर नेटवर्क पर एक सेवा अभियान चलाया है? तो BMW ने चलाया है। डीलर नेटवर्क का सेवा अभियान BMW ने चलाया है। और BMW की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। और BMW का फुल फॉर्म होता है वारेरियन मोटर वर्क। ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल और इंजन का निर्माण करने वाली जो है एक जर्मन कंपनी है। BMW जो है जर्मन कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो है फैमिली सेफ्टी नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। और इसका काम क्या है फैमिली सेफ्टी का मतलब? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जो कि माता पिता को बेहतर नियंत्रण प्रदान करने में बहुत ही मदद करेगा। और सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यानी CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO जो है सत्य नाडेला है। सत्य नाडेला का जो जन्म हुआ है 1967 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 ईस्वी को। और 26 नवंबर 1976 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है बिल गेट्स एंड पॉल एल्ब है। बिल गेट्स एंड पॉल एल्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से लोगों को आउट पेशेंट विभाग OPT सेवाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए ई-संजीवनी OPT का ऑनलाइन विचार पेश किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। महाराष्ट्र का CM है उद्धव ठाकरे। एंड राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आई आप लोग के लिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने COBS 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की है। और COBS का अर्थ क्या होता है यानी, तो इसका जो है COBS 6800 देश की ऐसी पहली टेस्टिंग मशीन है। ये COBS जो है एक टेस्टिंग मशीन है जिसे सरकार द्वारा कोविड-19 मामलों में टेस्टिंग करने के लिए खरीदा गया है और जिसे दिल्ली में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में स्थापित किया गया। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है। नेक्स्ट है, UN ने जारी की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट लॉन्च की है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाले 2020 के माध्यम से अपनी रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है मातृ स्मृति योजना, शुरू की है पश्चिम बंगाल ने की है। और पश्चिम बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी एंड राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को रखा है, तो भारत को जो है 74वें स्थान पे रखा है। और ईटीआई द्वारा स्वीडन को फर्स्ट स्थान पे रखा है, यानी स्वीडन को जो है टॉप स्थान पे रखा गया है। और स्विट्जरलैंड और फिनलैंड को है दूसरे और तीसरे स्थान पे रखा गया है। तो ये आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।